आदाब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सबक दर्द का मारा। अफसाने की तारीफ हमने पिछले सबक में पढ़ी। चलिए देखें इसमें क्या है। जब लड़की तीसरी बार उसकी दुकान के सामने से गुजर गई तो समझू ने हुक्के की नया मुंह से निकाल कर उसे चीते के बच्चे के तरफ देखा जो दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी की मनकश तिपाई पर खड़ा जैसे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। समझू के होंठों पर एक मनमोहनी सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर रफ्ता रफ्ता ये मुस्कुराहट एक उदास सी कैफियत में तब्दील हो गई। उदासी का ये महीन सा सफ़ेद दुपट्टा उसके वजूद पर लहराता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को ढकने लगा, जैसे जनवरी की यकबस्ता रातों में बर्फ़ के गाले धीरे धीरे दरख्तों को ढक देते हैं। बंड पर समझू की दुकान उस ज़माने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज़ रेजिडेंट रहा करता था, और जब शाम को अंग्रेज़ मर्द और औरतें बंड की सैर किया करते थे और श्रीनगर क्लब में रात गए तक फॉक्सट्रोट और वालंटियर की धुनें सुनाई देती थीं। उस ज़माने में भी समद एंड सन्स फेयर्स एंड टैक्सी डार्मेटिस्ट की दुकान मशहूर थी, और अंग्रेज़ औरतें इस दुकान में समूर के मलबूसात के आर्डर बुक पर बहुत चाव के साथ दस्तखत किया करती थीं। अंग्रेज़ मर्द तो समझू से जानवर और परिंदे बहुत शौक से ख़रीदा करते थे। चीते, बारहसिंगे, मारखोर और तरह तरह के परिंदे, होकर सर की मुर्गबियाँ, वुलर के राजहंस, डल झील के रामचिड़िया, मानसबल की बतखें, मुर्दा जानवरों की खालों में न्याफिट करने का फ़न समझू ने अपने बाप रमज़ान जू से सीखा था। रमज़ान जू अब अनपढ़ था, लेकिन खुदा ने उसके हाथों में ऐसा जादू भर दिया था कि लोग हैरत से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते थे। और लोग भी कौन, अंग्रेज़ जो वालियान मुल्क थे और 7 समुंदर पार से तालीम, इलाज, दवाइयाँ, चांदी के सिक्के और मकाराना निज़ाम हुकूमत लाए थे। कहा जाता है एक अंग्रेज़ कप्तान ने खुश होकर रमज़ान जू को एक दस्तखती सर्टिफिकेट दिया था जिसमें लिखा था, अगर रमज़ान जू लंदन में होता तो बिलाशुबा बादशाह राज शशम ने इसका आर्ट देखकर इसको सर का खिताब अनायत फरमाया होता। अफसोस कि ये सर्टिफिकेट उस आग की नज़र हो गया था जिसने एक मनूस रात को रमज़ान जू के मकान को चश्मे ज़दन में राख का ढेर बना दिया था। उस वक्त समझू की उम्र 18 बरस की थी और दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई थी। इस आग ने तो समझू के बाप की कमर ही तोड़ दी और साथ में हाजी इस्माइल की कमर भी तोड़ दी थी, क्योंकि रमज़ान जू हाजी इस्माइल का चहेता कारीगर था। बहरहाल रमज़ान जू ने अपने बेटे समझू को इस हुनर के तमाम इसरार और रमूज़ सिखाए थे, और समझू ने आगे चलकर अपने बाप और उस्ताद का नाम रोशन किया। भंड के दुकानदार हलकों में ये बात मशहूर थी कि एक दिन समझू के हाथ से बना हुआ सुनहरी कलगी वाला जंगली मुर्ग देखकर एक अंग्रेज़ कर्नल की जवान लड़की ने चटाक से इसके खुरदरे मैले कचीले हाथों को बोसा दिया था। समझू और ज़्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर बनकर ना रह सका, क्योंकि चीज़ों के दाम एकदम बढ़ गए थे और उसका आबाई मकान जल चुका था और गीली लकड़ी के कड़वे कसीले धुएं से उसकी माँ को शाही बीमारी लग गई थी। डॉक्टर रैलेंस की फीस बिलाकाक
در اور احمد جو شہداد جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے۔ سمجھو بنا کر پہلے تو بہت دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگریبل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بھیجتا رہا، پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سیگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے یہ حالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمتھ اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمٹسٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے کلاس تک کے لیے اللہ نے